सो गाइस इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 469 का। क्वेश्चन नंबर 2 है स्प्लिट एरे विद मिनिमम डिफरेंस। तो एक बार इसके क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यूर गिवन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया गया होगा। स्प्लिट द एरे इनटू एग्जैक्टली टू सब एरे, हमें सब एरे को टू सब एरे में एग्जैक्टली टू सब एरे में स्प्लिट करना है, लेफ्ट और राइट। एंड द लेफ्ट सब एरे जो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए और राइट सब एरे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। एंड हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब एरे। इफ नो वैलिड स्प्लिट एग्जिस्ट रिटर्न -1। ओके, यहाँ हमें बताया हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसे कहते हैं और सब एरे किसे कहते हैं। तो इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 1 3 2। अब जो हमारा इंक्रीजिंग सब एरे है वो है ये 1 3, और हमारा डिक्रीजिंग हमारा सिंगल एलिमेंट 2। तो इसका सम हो गया 4, इसका होगा 2। तो 4 - 2 2। तो मिनिमम सम हो सकता है, जो कि हमारा आंसर भी है। अब इसमें देख लेते हैं एक बार 1 3। अब इसका जो इंक्रीजिंग सब एरे हम ये लेके चल रहे हैं मैक्सिमाइज 3 और 4 7 -3, ये डिक्रीजिंग ऊपर 4। ये हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारा जो इंक्रीजिंग सब एरे हैं वो ये हो और डिक्रीजिंग ये हो। 3 - 4 3 - 7 सॉरी 3 - 7 = 4, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस है। हम इसको मतलब कैसे कंप्यूट करेंगे, तो सबसे पहले एक बार ये लास्ट वाला और टेस्ट केस देख लेते, क्योंकि इसमें जो आंसर है वो हमारा -1 आएगा। क्यों आएगा, हमारा 3 1 एंड 2 दे रखा है। तो हम चेक करेंगे, तो ये हमारा इंक्रीजिंग बट ये सेटिस्फाई नहीं करता, सिंगल एलिमेंट हमारे इंक्रीजिंग में है। हम पीछे चेक करेंगे, मतलब डिक्रीजिंग एलिमेंट चेक करेंगे, तो सिंगल एरे हमारा डिक्रीजिंग में सब एरे। बट ये पूरा एरे जो है दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, ये हमारा इंक्रीजिंग है, ये हमारा डिक्रीजिंग, बट ये बीच में हमारे एलिमेंट रह गया। तो ये हम वैलिड स्प्लिट नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाए, तो इसका आंसर डायरेक्ट -1 होगा। तो इसको कैसे एक बार करेंगे, पहले वो देख लेते हैं नॉर्मल अप्रोच। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, हमारे पास ये एक एरे है, उसमें हमें पता है कि हमारा इतना पार्ट इंक्रीजिंग है, इतना पार्ट डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को निकाल लेंगे। लेट्स से हमने डिक्रीजिंग निकाल लिया, लेट्स से हमें पता है यहाँ तक हमारा डिक्रीजिंग है। तो हम चेक करेंगे कि ये क्या है, हमारा पार्ट जो है ये वाला पार्ट यहाँ तक इंक्रीजिंग है या नहीं है। अगर ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग नहीं हुआ, बाई चांस यहाँ ये इंक्रीजिंग है और बीच में कोई एलिमेंट एम्प्टी रह गया, तो नॉर्मल सी बात है हम -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं वो। सबसे पहले ये चेक करेंगे। लेट्स से अब हमारा पार्ट ये पूरा यहाँ तक इंक्रीजिंग है, यहाँ तक इंक्रीजिंग है, तो इसका सम माइनस इसका सम का एब्सोल्यूट डिफरेंस हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो ये नेक्स्ट एलिमेंट है, मतलब हम इसका इंक्रीजिंग को बढ़ा सकते हैं क्या, इस इंक्रीजिंग वाले सब एरे को। अगर हमने इंक्रीजिंग वाले सब एरे को बढ़ाया, अगर ये वैलिड है, तो हम इस वाले एलिमेंट का जो है सम डिक्रीजिंग वाले में से माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे। मीन्स हमारा ये अब इंक्रीजिंग बन जाएगा और हमारा ये डिक्रीजिंग बन जाएगा। एंड देन फिर हम इंक्रीज करेंगे इसको। अगर ये वाला एलिमेंट भी वैलिड है तो हम इसको इंक्रीज करेंगे, फिर इसके सम को डिक्रीज करेंगे और हर बार आंसर को मिनिमाइज करते जाएंगे। तो डेट्स इट, हमें स्लाइडिंग विंडो इन द सेंस स्लाइडिंग विंडो को हम बढ़ाते जाना। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज होगी, प्रॉपर स्लाइडिंग विंडो नहीं, क्योंकि हमें विंडो को स्टार्ट यहीं से करना, बट हमें इंक्रीज करते जाना जब तक हमें वैलिड इंक्रीजिंग सब एरे मिल रहा है। तो इसको एक बार कोड से समझते हैं। सो हियर इज द कोड। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हम डिक्रीजिंग सब एरे देख रहे हैं कहाँ तक आ रहा है, और उसके सम को हम राइट सम में ऐड करते जा रहे हैं। हमने सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट था उसका सम, क्योंकि हम सिंगल एलिमेंट जरूर रखेंगे डिक्रीजिंग में, उसका सम डाला और फिर हमने जे माइनस माइनस कर दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं कि जब तक हमारा नम्स ऑफ जे है वो बड़ा है J+1 से, मीन्स ये एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है, तो ये डिक्रीजिंग है। जब तक हम राइट सम में उस एलिमेंट को प्लस करते जा रहे हैं। यहाँ हमने J++ इसलिए किया है, लेट्स से हमारा कोई ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इससे बड़ा नहीं है, ये से छोटा है, बट हम जे हमारे इस एलिमेंट पे आ चुका है,
तो हमें क्या करना है, जे प्लस प्लस कर देंगे, हमारा जे यहाँ चल जाएगा कि हमारा यहाँ तक सब एरे वैलिड है, क्योंकि यहाँ तक हम चेक कर रहे थे। चेक अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो हमें जे प्लस प्लस करना पड़ेगा कि हमारा इस एलिमेंट तक जो डिक्रीजिंग सब एरे है। एंड देन हम इसके बारे में कंप्यूट करेंगे लेफ्ट सम, मीन्स इंक्रीजिंग सब एरे का सम। इंक्रीजिंग सब एरे का सम कैसे कंप्यूट करेंगे हम, 0 से स्टार्ट किया और हमें चेक करना है कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है वो इस वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमारा आई ही 0 होगा तो हम i-1 एलिमेंट को चेक नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा आई 0 है तो हमें पता है कि वो इंक्रीजिंग सब एरे होगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट अगर हमारा है तो सिंगल एलिमेंट हमेशा इंक्रीजिंग होता है। तो अगर हमारा आई 0 है या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई है, एंड सबसे मेन कंडीशन आई लेस देन जे, मीन्स हमें लेट्स से हमारा ये एरे था, हमारे यहाँ तक डिक्रीजिंग है, तो हमें सिर्फ अभी यहाँ तक चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले तक चेक करना है। तो यहाँ तक हमने चेक करा, यहाँ तक हमने चेक करा और सम में, लेफ्ट सम में उसके सम को प्लस भी कर दिया, आई प्लस प्लस करते गए। यहाँ आई माइनस क्यों किया मैंने, सेम रीजन जहाँ जहाँ यह जे प्लस प्लस किया था, इसलिए क्योंकि हम इस एलिमेंट के चेक किया लेफ्ट से और ये एलिमेंट छोटा निकला, तो हमें आई माइनस माइनस करना पड़ेगा कि हमारा जो वैलिड लेफ्ट सब एरे है वो यहाँ तक है। डेट्स इट। एंड अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सब एरे है वो ओवरलैप हुआ है या नहीं हुआ है। ओवरलैप कि हमारा जो दो पार्ट में प्रॉपर डिवाइड हुआ नहीं हुआ है। तो हमारा जो जे है और हमारा आई है उसके बीच का डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डिफरेंस है बीच के इंडेक्स का डिफरेंस, लेट से हमारा ये एरे है 1 2 3 2 1, लेट से हमारा इंक्रीजिंग यहाँ तक आ गया, डिक्रीजिंग यहाँ तक है और इंक्रीजिंग यहाँ तक है, तो 0 1 2 3 4। तो इन दोनों के बीच के इंडेक्स का डिफरेंस 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो नॉर्मल से ज़्यादा बीच में कोई एलिमेंट ऐसा है जो छूट रहे हैं हमसे, हम दो उसको पार्ट में प्रॉपर डिवाइड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ हम ओवरलैपिंग वाला चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ओवरलैपिंग चेक किया, अगर डिफरेंस एक से ज़्यादा है तो हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे कि हम दो पार्ट में वैलिड स्प्लिट नहीं हो रहा। फिर हमने आंसर में स्टोर कर लिया लेफ्ट सम माइनस राइट सम का एब्सोल्यूट डिफरेंस। फिर हमने यहाँ आई प्लस प्लस किया। आई प्लस क्यों किया, ये हमारा एरे था, यहाँ तक हमारा लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग था, यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग था, सॉरी ये हमारा एरे है, यहाँ तक हमारा डिक्रीजिंग है, यहाँ तक हमारा इंक्रीजिंग है। हमें एक एलिमेंट नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर ये वैलिड है तो हम डिक्रीजिंग में इसको इंक्रीजिंग में प्लस करेंगे, डिक्रीजिंग में से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, जब तक आई हमारा साइज से कम नहीं है, ये तो आई हमारा 0 है, या नम्स ऑफ आई -1 से बड़ा है, मीन्स ये एलिमेंट जो इस एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारे इंक्रीजिंग है, हमारे वैलिड है। तो वैलिड है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में इस वाले एलिमेंट का जो सम है वो प्लस करेंगे, और उससे पहले डिक्रीजिंग वाले में होगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट इंक्रीजिंग यहाँ तक, तो ये एलिमेंट न्यू आया है तो डिक्रीजिंग वाले में होगा, डिक्रीजिंग वाले में इसको माइनस कर देंगे। डिक्रीजिंग वाले में से माइनस किया, उसके बाद हमने आंसर को मिनिमाइज कर दिया और देन हमने आई को प्लस प्लस कर दिया और डायरेक्ट आंसर को हमने रिटर्न कर दिया। तो डेट्स इट। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक एरे है, हमने उसका डिक्रीजिंग निकाला, हमने उसका फिर यहाँ तक इंक्रीजिंग चेक किया, अगर उसको हम दो पार्ट में प्रॉपर डिवाइड कर पा रहे हैं तो वैलिड है। अगर दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, बीच में कोई एलिमेंट मिस हो रहा है हमसे, तो रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट -1। फिर हमने उसके आंसर को आंसर में स्टोर किया इनके डिफरेंस को, और फिर हमने एक एलिमेंट बढ़ाया जब तक हमारा जो वैलिड हमें वैलिड मिलता जा रहा है इंक्रीजिंग सब एरे, फिर उसको आंसर को हमने मिनिमाइज कर लिया। तो ये सिंपल है और ये कोड बिल्कुल वर्किंग है। आप इसको अगर लीड कोड पे सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपकमिंग कॉन्टेस्ट सॉल्यूशंस।